आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब दवा आपके जीवन में काम नहीं कर रही है, आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा के साथ आज आपको प्रार्थना करना है और आज्ञा देना है। ये प्रार्थना यदि आप सुन लेते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की विश्वास के द्वारा आपके जीवन से दवाइयां खत्म हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी चीज की दवाइयां हों। परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों को जीवन को लेकर के, और आपको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। जब दवा काम ना करें, जब डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ दें, जब रिपोर्ट बार बार वही आए और मन में बहुत ज्यादा डर बैठ जाए, डर, मन घबराने लगे, डरे लगे, चिंतित होने लगे, तो आज आपको शांति से इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। आप किस बात के लिए चिंतित हैं, किस बात के लिए परेशान है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष भी देगा। तब परमेश्वर क्या करते हैं आपके जीवन में, यह सवाल सिर्फ आपका मन नहीं है, इस तरीके से आपका नहीं है। दुनिया में लाखों, करोड़ों, अरबों लोग इस सवाल से गुजर रहे हैं। उनके जीवन में लगातार दवाइयां खाते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, चिंताओं को देख रहे हैं। और सच यह है कि ऐसे समय में इंसान सबसे ज्यादा अकेला अपने आप को महसूस करता है। लेकिन बाइबल हमें एक अलग सच्चाई बताती है जो कि हमें देखना, सीखना और समझना चाहिए। जैसे लिखा गया है, बाइबल कहती है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। निर्गमन पुस्तक अध्याय 15 वचन नंबर 16 में साफ साफ लिखा गया है। मतलब इसका क्या है, चंगाई सिर्फ दवाओं से नहीं मिलती है, ये बात अच्छी तरीके से आपको पता है, बल्कि परमेश्वर के हाथ में भी वो सामर्थ्य, वो ताकत है। जब हम पर उसकी आशीष आती है तो हम हर अच्छे तरीके से चंगे हो जाते हैं और ब्लेसिंग हमें परमेश्वर करता है और हम ठीक हो जाते हैं। सोचिए, जब सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तभी हमें याद आता है कि कोई और है जो हमें सब कुछ कंट्रोल करता है और हमारे जीवन को संभालता और चलाता है। भजन संहिता अध्याय 34-19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। यानी मुश्किलें आना गलत नहीं है, लेकिन उसमें से निकलना परमेश्वर का काम है। जब परमेश्वर आपको निकालेगा, आप हर तरीके से आजाद हो जाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देगा। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। आप जानते हैं, बाइबल में लिखा है, एक स्त्री का जिक्र आता है जो कि 12 साल से वो बीमार थी, लहू बहने का उसको रोग था। आप अच्छी तरीके से आपने सुना भी होगा। उसने हर इलाज करवाया, अपनी सारी कमाई खर्च कर दी, लेकिन कोई फायदा उसे नहीं हुआ है। फिर उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में सुना, लोगों के बारे में जैसे आपने सुना है वैसे ही उसने भी सुना। वो भीड़ में आई और फिर उसके वस्त्र को छू लिया और उसी क्षण वो ठीक हो गई। यह परमेश्वर का वचन कहता है। मतलब जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने केवल अपने मन में यह विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह को केवल वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो आज हमारा विश्वास ऐसे ही होना चाहिए, हमें परमेश्वर चंगा करता है। यदि हम किसी भी प्रकार की आज दवाइयां खा रहे हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें छुटकारा उससे देगा। कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है, मरकुस पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 25 में लिखा है, इसमें सिखाया गया है, जब इंसान की सारी कोशिशें, मतलब जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, खत्म हो जाती हैं, तब भी परमेश्वर के पास हमारे लिए रास्ता होता है। परमेश्वर कभी भी मना नहीं करता, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब एक और बात हमें यह समझनी चाहिए, हर बार चंगाई तुरंत नहीं होती है। कभी कभी परमेश्वर हमें ठीक करने से पहले हमें मजबूत बनाते हैं। हमारे जीवन में चिंताएं, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, चिंताएं आती रहती हैं। क्योंकि एक ऐसा पुस्तक में लिखा गया है, अध्याय 41 के 10 में लिखा गया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। इस तरीके से मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मतलब परमेश्वर सिर्फ बीमारी ही नहीं देखते हैं, वो हमारे दिल की हालात को भी देखते हैं। हमारे मन में चिंताएं, परेशानियां, हमारा मन बेचैन है, तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती लगती हैं। कई बार परमेश्वर के जो वचन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बेटे और बेटियां, जो विश्वासी जन पूछते हैं, अगर परमेश्वर है तो दर्द क्यों है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन बाइबल हमें भरोसा देती है। रोमियो पुस्तक अध्याय 8 के 28 में लिखा गया है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को हितपन करती है। यानी आज जो दर्द है वही कल गवाही आपके जीवन में बनेगा और आपको आशीष परमेश्वर करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपके जीवन की हर प्रकार की दवाइयों को परमेश्वर छुड़ा देगा। तो जब दवा काम ना करे तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, वह हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर हमें सहने की शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर हमें टूटने नहीं देते हैं और सही समय पर रास्ता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए खोलते हैं। और सभी चमत्कार तो कभी धैर्य और विश्वास के जरिए परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देते हैं। हमें याद रखना चाहिए, दवा सीमित है लेकिन परमेश्वर असीम है।
जहां इंसान रुक जाता है वहीं से परमेश्वर काम करना शुरू कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात है, अगर आज आपकी किसी प्रकार की बीमारी से आप परेशान हैं, चिंतित हैं, हताश हैं, निराश हैं, मुश्किल समय से आप गुजर रहे हैं, मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं, तो यह मत सोचिए कि परमेश्वर दूर है। परमेश्वर आपके दिल में है, आपके मन में, आपके विचार में। भजन संहिता अध्याय 147 के 3 में कहता है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घाव को बांधता है। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, हमें विश्वास और भरोसा रखना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। आज यदि आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर कि अपने जीवन से आप हार जाएंगे, क्योंकि जब दवा काम नहीं करती है तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते, हमें चंगाई देते हैं। आज विश्वास करिए कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की दवाओं को छुड़ाएगा, जो भी किसी प्रकार की आप दवा खाते हैं। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं को आप मिटाने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनके घर परिवार के लिए। आज हम इनके परिवार के लिए, इनके घर के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनके हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार की गुप्त रोग हो, या किसी प्रकार का शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ चुकी है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके जीवन जो समस्याएं, जो चिंताएं हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक प्रकार की घटनाओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इसी वक्त, इसी समय से इनके परिवार से वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार का दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने जवान मेरे मसीह भाई बहन हैं, वो अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए वो सोचते हैं कि हम बेहतर करें, अच्छा करें। आज उनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है। इतने नौजवान युवा हैं, जितने बहनें हैं, वो यही सोचते हैं कि अच्छा हमें नौकरी मिले, जॉब मिले, काम मिले, ताकि हम करें अपने घर में हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों की हर तरीके से मदद कर सकें। परमेश्वर आप उन्हें सामर्थ, उन्हें एक अच्छा मार्ग, एक रास्ता देने वाले प्रभु आप हैं, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को पिता परमेश्वर वो मार्ग, वो रास्ता आप देने वाले हैं, इसलिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को वो सामर्थ, वो ताकत दे पिता परमेश्वर की, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, जो नकारात्मक विचार है, जो गलत सोच आ रही पिता परमेश्वर की, क्योंकि हम जानते हैं आप हर तरीके से, यहाँ तक आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तो आज हम सब तो जिंदा हैं। आज जब परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हर प्रकार की शैतानी ताकत जा सकती है, तो आज हम भी विश्वास और भरोसा करते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से भेज जाएंगी, क्योंकि हम विश्वास और भरोसा करते हैं। जिस तरीके से आपने लाजर जब मर गया था, आप उसे जिंदा कर दिए थे, तो आज हमारे जीवन में जो समाज में आज हमें देखने को मिलता है, चाहे वो दुख हो, डर हो, चिंता हो, या किसी प्रकार का भय हो, या दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, ये तो बहुत छोटी बात है परमेश्वर। हम जानते हैं कि हमारे जीवन से यह हर प्रकार की समस्या, यह हर प्रकार की चिंताएं आप दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रशंसा करते हैं आज हर एक बहनों को, हर भाइयों को जो आज प्रार्थना करते हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने ओल्ड हैं, जितने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उनके हर एक बच्चों के लिए, हर परिवार के लिए, हर उनके स्वास्थ्य शरीर के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने लोग बिजनेस करते हैं, जो भी आज वो अपने घर के चलाने के लिए काम धंधा बिजनेस करते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिव विचार, हर प्रकार की जो सकारात्मक सोच है उनके अंदर आए, हर प्रकार की पॉजिटिव उनके अंदर आए, वो ताकत आए, वो सामर्थ आए। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर उनकी हर प्रकार की कंपनियों में मदद करे। जो छोटा दुकानदार है, जो बड़ा दुकानदार है, या किसी प्रकार का धंधा या बिजनेस करते हैं, उनमें आप उन्हें सामर्थ और ताकत दे, उन्हें हर तरीके से बलपूर्वक उनके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बात के लिए, जितने सरकारी नौकरी करते हैं, जितने भी आज सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कतें, कोई चिंताएं ना आए उनके परिवार, उनके घर में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में। इसलिए हम आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जितने लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए दुआ करते हैं, उन भाइयों के लिए उन प्रार्थना करते हैं कि उनको एक अच्छा रोजगार मिले, उनके जीवन में चलाने के लिए, अपने घर के माता पिता भाई बहनों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए प्रभु उन्हें एक रास्ता दें, उन्हें मार्ग दें, ताकि वो चल करके आगे एक बेहतर फल ला सके, अपने जीवन में हर तरीके से मदद और सहायता कर सके। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, वो हमारी मतलब माता पिता की बातों को जो बच्चे होते हैं वो नहीं मानते हैं, लेकिन हमें याद रखना कि परमेश्वर वचन कहता है जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता का आज्ञाओं का पालन करना
बहुत जरूरी है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि हम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें ताकि हमारे जीवन में उत्थान है, आशीष है, बरकत है। आज इतने यूथ, इतने यंग अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें उनकी हर प्रकार की बातों को सामर्थ्य दें, ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि अपने माता पिता का आदर सम्मान कर सके। जब यीशु मसीह ने सम्मान किया, अपने माता पिता का आदर किया है, तो आज हमें भी करना है। हर यूथ, हर यंग जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, आज आपसे जीवन से वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं जो आपके मन में चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं, कोई चिंताएं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी यूथ, जितने यंग है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, काफी लंबे समय से किसी प्रकार से आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है उनके जीवन में बहुत सालों से पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर मसीह भाई बहनों के लिए, इनके घर के लिए, परिवार के लिए, हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे घर को संभालने वाले आप हैं, हमें सामर्थ और ताकत देने वाले आप हैं, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाले आप हैं, हमें वो ताकत, एनर्जी देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिव विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की गंदी सोच हमारे जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम से या किसी प्रकार की जो विटामिन से उनके जीवन, उनके शरीर में प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जिनके महिलाओं के अंदर पिता परमेश्वर आज उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनके पेटों में दर्द होता है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको ब्लड की कमी हो चुकी है, हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें सामर्थ और ताकत दे, वो हर तरीके से पूरा होने पाए पिता परमेश्वर की आप सर्वशक्तिमान हैं। आप यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करते हैं, लकवे के रोगियों को ठीक करते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, यहाँ तक कि आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आपने ठीक किया। तो आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की जरूरत है पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, वो हर प्रकार की कर्जे, वो हर प्रकार के जादू टोना टोटका, जो भी कुछ आज हमारे देश, आज हमारे समाज, आज हमारे बीच में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे जीवन से ये हर प्रकार की नेगेटिविटी विचार निकल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने चाहिए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष लेकर के आने वाले हैं। आपको धैर्य, विश्वास और सुबह शाम प्रार्थना हमारे साथ करते रहना, ताकि आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। यदि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी हर प्रकार की सहायता और मदद करेंगे। प्रभु कहीं ना कहीं आपके लिए वो मार्ग, वो रास्ता निकालेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम सब दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें क्यूआर कोड भेज दीजिए, तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप जो भी आपके पास, मैं नहीं कहता हूं कि आप भेजिए, यदि आपके पास है तो भेजिए, उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता है। यदि आपके पास नहीं है तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आपके खत्तों में परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं को समाधान करे और पूरा करे, और हर तरीके से आप फलवंत होते रहें। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से बचाने वाला सिर्फ एक ही है, वह है प्रभु यीशु मसीह, वह है परमेश्वर, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमारे जीवन को हर तरीके से एक ताकत, एक जिस तरीके से परमेश्वर में ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई ने, परमेश्वर आपके, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा। आमीन।